हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पर हिट कीजिए। देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको, अगर आप जर्मनी जाने के बारे में सोच रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। एक कोई चेकलिस्ट की अगर बात करें जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जिन पॉइंट्स का आपको अपने माइंड पे, जिन पे फोकस रखना चाहिए, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ, वो ये रहेगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ का एंट्रेंस रिक्वायरमेंट या जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं, उसको स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर 12th में हैं या अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के एंट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो रख सकें, और आप अपना जो डिजायर्ड स्कोर है, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, वो अचीव कर सकें। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। पर्टिकुलरली जर्मनी में एनाबिन डेटाबेस में अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में आनी चाहिए। साथ के साथ बैचलर्स के लिए जा रहे हो, तो कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं होते, बट अगर आप दे सकते हो तो देख सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट एज आप देख सकते हो। एंड लाइकवाइज आप अगर प्रोफाइल आपकी ऐसी है कि टेस्ट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और फाउंडेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जब शॉर्ट लिस्टिंग करें तो आप ये इंश्योर करें कि जो कोर्स आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो वो प्रिपरेटरी एंड फाउंडेशन कोर्सेज के साथ हो, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना एडमिशन लेके वहाँ पर पढ़ाई कर सकें और वीज़ा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज अगर आप जर्मनी जाके पढ़ रहे हो, जर्मन लैंग्वेज आती है, तो पार्ट टाइम जॉब भी अच्छा मिलेगा, पे स्केल भी अच्छा मिलेगा, पढ़ाई करने में भी आसानी रहेगी, ट्रैवलिंग में भी आसानी रहेगी, लाइफ विल बी वेरी स्मूथ। पढ़ने के बाद जब जॉब लगेगा फुल टाइम, उसमें भी पे आपको अच्छा मिलेगा और जॉब मिलना भी ईजी रहेगा। तो आप किसी स्पेशल जर्मन लैंग्वेज कोर्स में एनरोल होइए और जर्मन लैंग्वेज सीखिए, बिकॉज ऐसा करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और जर्मन लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ लैंग्वेज एग्ज़ाम या DSH और अलग-अलग जो भी जो टेस्ट होते हैं जर्मन लैंग्वेज के जर्मनी के लिए, वो अगर आप देते हैं तो आपका वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपकी फाइल आगे बढ़ जाती है, आपको ऑफर आ जाता है, तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट टाइमली एप्लीकेशन कीजिए। वीज़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जो हैं उसको बुक करने के लिए बी वेरी प्रोएक्टिव और बहुत टाइमली मैनर में आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। इसके साथ साथ फाइनेंस पे आपका फोकस रखना है। अगर पैसे की कमी है, पैसे की किल्लत है, तो एजुकेशन लोन की तरफ रुख कीजिए, किसी अच्छे बैंक से आप लोन लीजिए, टाइमली अप्लाई कीजिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों से कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम भी आपको एजुकेशन लोन के लिए गाइड करती है। इनफैक्ट पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू आप करा सकते हैं। हमारी टीम आपकी हैंड होल्डिंग करके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको गाइड करेगी और आगे बढ़ाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ के साथ किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही अपनी एप्लीकेशन कराएँ, बिकॉज़ देयर आर निटी-ग्रिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन इट और इसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज़ होती है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई होप हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अलग-अलग अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ में, हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है, दैट इज़ अ व्हाट्सएप लिंक। इफ यू क्लिक ऑन दैट, तो आप हम लोगों से जुड़ जाएँगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मे गॉड ब्लेस यू। I wish you a very happy journey.